एक मन्नतपुरा गांव था जहाँ पे राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कुछ काम काज तो नहीं करता था, लेकिन उसके पास अपनी बहुत सारी भैंसें थी। वो भैंसों को रोज जंगल में चराने के लिए लेके जाता था। शाम होते ही वो भैंसों को घर लेके आता था। उसी जंगल में एक पेड़ था जहाँ पे चुड़ैल रहती थी। राजू को पता नहीं था कि वहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। वो जैसे ही भैंसों को लेकर उसी जंगल से गुजरता, जैसे ही वो आगे जाता, पीछे से चुड़ैल एक भैंस को उठाकर मार देती थी। राजू को कानों कान खबर भी नहीं होती थी कि उसकी भैंसों के साथ पीछे से क्या हो रहा है। बेचारा राजू सीधा साधा भोला बाला अपनी धुन में मगन राजू भैंसों को चरा के घर लेकर जाता था। घर आते ही राजू जैसे ही भैंसों से दूध निकालने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक भैंस गायब है। वो परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ दौड़ता हुआ जाता है कि कहीं भैंस जंगल में तो नहीं रह गई, लेकिन उसे भैंस जंगल में भी नहीं मिली। अगले दिन राजू को एक तरकीब सूझती है। वो भैंसों को जंगल तो लेके जाता है, लेकिन वापसी में वो भैंसों को आगे कर देता है और खुद पीछे आता है। भैंसें जैसे ही उस पेड़ के सामने से गुजरती है तो चुड़ैल एक भैंस को मार देती है। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है, यानी मेरी भैंसों को चुड़ैल मार देती है और उन्हें खा जाती है। दूसरे दिन वो अपने दोस्त प्रीतम को वो सारी बातें बता देता है। प्रीतम उससे कहता है, अरे राजू भैया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मैं तुम्हें एक बाबा के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है झुनझुन वाला बाबा। वो चुड़ैलों को मार देता है। फिर वो दोनों झुनझुन वाले बाबा के पास चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी सहायता करें बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। क्या हुआ है बालक, और तुम इतना रो क्यों रहे हो, जरा मुझे बताओगे? बाबा मैं अपनी भैंसों को जंगल में चराने के लिए जाता हूँ और मैं जैसे ही वापस आता हूँ तो उसी जंगल में एक चुड़ैल है जो मेरी भैंसों को मार देती है बाबा। बाबा मेरी सहायता करें बाबा। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी भैंसों को उसी जंगल से गुजारो। मैं तुम्हारी भैंसों के साथ भैंस का रूप धारण कर लूँगा। चुड़ैल जैसे ही मुझ पर वार करेगी, मैं अपने रूप में आ जाऊँगा और चुड़ैल का खात्मा कर दूँगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा बाबा। जैसे ही राजू भैंसों को लेकर वहाँ से गुजरता है तो झुनझुन वाले बाबा भैंस के रूप में आ जाते हैं और चुड़ैल उस पर वार करती है। जैसे ही चुड़ैल उस पर वार करती है, झुनझुन वाले बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं और चुड़ैल को मार देते हैं। एक चंदनपुर का गांव था जहाँ पे एक कन्हैया नाम का आदमी रहता था। वो अपनी बीवी और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। एक दिन कन्हैया की बीवी कन्हैया से कहती है, अरे बाप रे, सूरज उगकर ऊपर आ गया, ये अभी तक सो रहे हैं। आजी सुनते हो, उठो जरा देखो तो सही, सूरज उगकर ऊपर आ गया और आप अभी तक सो रहे हो। क्या आज आप काम पे नहीं जा रहे? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो और मुझे नींद से क्यों उठा दिया? कल तो सब कुछ लेकर आया था, क्या सब कुछ खत्म हो गया जो मुझे आकर उठाया है? अगर नींद से उठा ही दिया है तो काम भी बताओ जल्दी, ताकि मैं वो काम करके जल्दी से जल्दी आ जाऊं। अरे घर में सब कुछ है, बस आपने जो पैसे जमा किए हैं उससे एक भैंस लेकर आ जाए, ताकि हम कुछ दूध पिए और कुछ दूध बेचकर हम मुनाफा कमा सके। हाँ निर्मला, कह तो तुम सही रही हो। मैं अभी जाता हूँ और शाम तक कोई अच्छी सी भैंस लेकर आता हूँ। इतना कहकर
वो भैंस लेने के लिए घर से रवाना हो जाता है। फिर कन्हैया अपने दोस्त रामलाल के पास जाता है और उसे कहता है, अरे रामलाल कैसे हो और इतना उदास क्यों बैठे हो, जरा बताओगे मुझे? अरे भाई कन्हैया, परेशानी किस बात की? मैं बाहर इसलिए बैठा हुआ हूँ कि कोई आ जाए और मुझसे भैंस खरीद ले ताकि मैं शहर चला जाऊँ। और आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैं तुम्हारे पास किसी जरूरी काम से आया हुआ हूँ। जरूरी काम? मैं समझा नहीं। रामलाल, मैं तुमसे तुम्हारी भैंस खरीदने आया हूँ। अरे भैया, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब मैं आसानी से शहर चला जाऊंगा। फिर कन्हैया रामलाल से भैंस खरीदकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही कन्हैया भैंस लेकर आता है, चुटकी उसे देखकर बहुत खुश होती है और खुशी में नाचने लगती है। पापा, आप कितनी अच्छी भैंस लाए हो। मम्मी, ये देखो, भैंस कितनी खूबसूरत है। अब मैं इसे रोज घास खिलाऊंगी। आजी, भैंस तो आप बहुत प्यारी लाए हो। ये भैंस आपको मिली कहाँ से? इतनी प्यारी भैंस मुझे अपने दोस्त रामलाल से मिली है। रामलाल इसको बेच रहा था क्योंकि वो शहर जाना चाहता था, इसलिए मैंने रामलाल को पैसे देकर उससे ये प्यारी भैंस खरीद ली और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। भैंस को देखकर कन्हैया की बीवी और उसकी छोटी बेटी खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन निर्मला अपनी भैंस से दूध निकालने के लिए आती है। फिर निर्मला भैंस का दूध निकालकर रसोई में चाय बनाने जाती है कि अचानक से उसे दूध में हीरे दिखाई देते हैं और वो चिल्लाती हुई अंदर आती है। अजी उठिए, जल्दी उठिए, देखे तो सही मेरे हाथ में क्या है, उठिए। अरे क्या हुआ, फिर से सुबह सुबह उठा लिया? और ये हाथ में तुम्हारे हीरा कहाँ से आया? हमारी भैंस के दूध से हीरा निकला है, हीरा। निर्मला के हाथ में हीरा देखकर कन्हैया बहुत खुश हो जाता है और उस हीरे को लेकर मार्केट चला जाता है और बेचकर उससे कुछ पैसे लेकर आता है। इस तरह वो रोज हीरे बेचकर आता और पैसे कमाता। इस तरह करके वो अपना एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं। इस तरह कन्हैया और सारी भैंसें ले लेता है और अमीर बन जाता है।